अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम यू ऑल टू द यूनिक ऑफिशियल पोर्टल। उम्मीद है आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे, अपनी छुट्टियां आयाशी के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। ये छुट्टियां आयाशी के साथ इंजॉय करने वाली बिल्कुल नहीं है। इन छुट्टियों में आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। दीज आर नॉट हॉलीडेज, दीज आर नॉट वेकेशंस। इनमें आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने अपने घर वालों की सेफ्टी का, हाइजीन का ख्याल रखना है। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी स्टडीज़ किसी तौर पे इफ़ेक्ट ना होने पाएँ। आपकी इसी स्टडीज़ के नुकसान को बचाने के लिए, इस स्टडी पे होने वाली डैमेज को बचाने के लिए यूनिक ने प्री फर्स्ट ईयर का जो आगाज़ किया हुआ उसमें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पहले कर लिया है। आई गेस 21 लेक्चर्स हम लोगों के पहले हो चुके हैं। सेकंड चैप्टर जिसमें हमने किया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट थॉरो किया, उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस किया, उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया। अब हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में प्रीवियसली वी हैव बीन डिस्कसिंग समथिंग अबाउट इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। चैप्टर नंबर 3 के ऊपर बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 वाज रिगार्डिंग मोशन एंड फोर्स। हमने मोशन के ऊपर बात की थी कि मोशन की नेचर को स्टडी करने की कोशिश की थी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की टाइप्स, वेलोसिटी की टर्म्स को डिस्कस किया था। फिर आगे बढ़े थे, एक्सेलरेशन के ऊपर बात की थी, एक्सेलरेशन की टाइप्स को डिस्कस किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किया था, न्यूटन्स के लॉज डिस्कस किए थे। क्योंकि जहाँ पे मोशन का लफ्ज़ आ जाता है वहाँ पे अगर न्यूटन के लॉज ना आए तो बात मुकम्मल नहीं होती। फिर करते करते हमने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन पे बात की थी। मैं अपनी बात को यहाँ से ही शुरू करूँगा। हमने लास्ट लेक्चर में एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था, बड़ा मशहूर, अल मशहूर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के दरमियान फ़र्क क्या है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी बॉल की। जब आप बॉल को छोड़ते हैं, बॉल नीचे ज़मीन पर टकरा के वापस असल हाइट तक वापस नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी, उसमें किस काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, सम ऑफ द एनर्जी एंड मोमेंटम इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। सो ऐसी कोलिजन, ऐसा टकराव जिसमें मोमेंटम और एनर्जी लूज हो जाए, मोमेंटम और एनर्जी का लॉस हो जाए, दैट कोलिजन इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक कोलिजन। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि जी इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? सच कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी एंड मोमेंटम इज लॉस्ट, दैट कोलिजन इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक कोलिजन। एग्जांपल दी थी बॉल की। व्हेन यू ड्रॉप द बॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, द बॉल विल नेवर रीच टू द सेम हाइट आफ्टर कोलिजन। उस कोलिजन के बाद बॉल वापस असल हाइट तक कभी वापस नहीं आता बिकॉज ऑफ द लॉस इन एनर्जी एंड मोमेंटम। सच कोलिजन इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक। फिर इलास्टिक के ऊपर बात की थी। इलास्टिक क्या चीज़ है कि अगर ऐसी कोलिजन हो, आप अज्यूम कर लीजिए, फ़र्ज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि फ्रिक्शन ख़त्म कर दी गई है, एयर फ्रिक्शन, और जब नीचे टकराया, टकराने में जो साउंड की फॉर्म में जो एनर्जी ज़ाया होगी वो तमाम एनर्जीज को हमने मिनिमाइज कर दिया, ज़ीरो कर दिया। नाउ व्हेन यू विल ड्रॉप द बॉल विल हिट द ग्राउंड एंड विल कम बैक टू ओरिजिनल हाइट। यही काम स्पेस में होता है। So in that scene, in that scenario, the collision will be elastic collision। तो elastic collision एक ऐसी collision है कि जिसमें एनर्जी और मोमेंटम का लॉस नहीं होता। आपको एग्जांपल भी दी थी इसकी, कि इसकी एग्जांपल है द collision of gas molecule in a container। कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी collision elastic कहलाती है। elastic collision is an ideal phenomena। आइडियल फिनोमेना बोले तो ऐसा फिनोमेना जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया में जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इट ओनली हैपन्स इन आवर माइंड, इट ओनली हैपन्स इन आवर आइडियाज। सो दैट्स व्हाट इज एन आइडियल फिनोमेना। आज बात जिस चीज़ पे करनी है दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक रिलेटिवली सिंपल फिनोमेना। अभी आपको पता चलेगा, मैं इसको सिंपल कह रहा हूँ तो फिर इन इलास्टिक कैसा फिनोमेना होगा अगर मैं इसे सिंपल कह रहा हूँ तो। इलास्टिक कोलिजन इज आइडियल, सिंपल है। तो बेसिक चीज़ हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। जब इंशाल्लाह अगर आपका आगे कभी वास्ता या पाला पड़ा फिजिक्स के साथ, देन यू विल सी इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन को भी आप पढ़ेंगे। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सपोज कर लीजिए कि यू हैव टू बॉल्स। ये चीज़ आपको मेरा ख्याल है सपोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक में भी आप ये पहले कर चुके हैं। सो यू हैव टू बॉल्स, राइट।
लेट्स से द मास ऑफ बॉल 1 इज m1, इसके मास को आपने m1 कह दिया, इसके मास को आपने m2 कह दिया। दीज बोथ बॉल्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है। क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लिहाजा इसी वजह से इस कलेजन का नाम वन डायमेंशन है। जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों बॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराएं, ये दोनों बॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, देन v1 मस्ट बी ग्रेटर देन v2, क्योंकि उसी सूरत में कलेजन होगी, अदरवाइज कलेजन नहीं होगी। अगर v1 स्लो डाउन हो जाए, आहिस्ता हो जाए, v2 तेज हो, तो क्या कभी m1 m2 से टकरा पाएगा? कभी भी नहीं। तो टकराने के लिए पिछले बॉल की वेलोसिटी का अगले बॉल से ज़्यादा होना ज़रूरी है। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, ये m1 बॉल आगे मूव करता करता m2 बॉल से टकराएगा एंड देयर विल बी अ कोलिजन। और कोलिजन के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद जो भी होगा वही हमारा इंटरेस्टेड रिजल्ट है। कोलिजन के बाद देयर विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल m, जो कि चेंज होके v1 डैश हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी। कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स की वेलोसिटी चेंज होगी, m1 वेलोसिटी बिकम्स v1 डैश एंड m2's वेलोसिटी बिकम v2 डैश। यहाँ तक मेरी बातें बड़ी सिंपल सी चल रही हैं। हम इसी v1 डैश और v2 डैश में इंटरेस्टेड हैं। वी वांट टू कैलकुलेट v1 प्राइम, v1 डैश या v2 डैश या v2 प्राइम। हम इन्हीं दोनों यानी m1 और m2 की टकराने के बाद वाली वेलोसिटीज कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फॉर टुडे। ये काम हमने आज करना है। इसमें से कुछ काम मैं करूंगा और कुछ काम मैं जरा आपके सर पे रखूंगा ताकि आप भी करें, खाली हाथ पे हाथ रख के लेक्चर नहीं सुनना। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है एंड इन इलास्टिक कोलिजन में सबसे अहम चीज क्या है? सबसे अहम चीज है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम is going to be conserved। इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ने चेंज नहीं होना। सो दिस इज द की पॉइंट। इसको आपने जहन में रखना है, इसको अपने दिमाग में रखना है और फिर इसी को दिमाग में रखते हुए अपनी सारी बात करनी है। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो फिर शॉर्ट फॉर्म यहां पर इस्तेमाल करने लगा हूं। आई एम गोइंग टू यूज LCM। व्हाट इज LCM? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शॉर्ट फॉर्म ये आपका मैथ वाला LCM नहीं है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। किसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या होगा जरा सोचिए। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to total momentum after collision। what is the total momentum before collision? इसका मोमेंटम क्या है जी? m1 v1 प्लस इसका मोमेंटम m2 v2 दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। नाउ कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपने बनाई इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए और इसे एक साइड पर रख दीजिए। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी अप्लाई करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई क्यों करना है? बिकॉज मैं आपको चाबी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की चाबी दे चुका हूं। चाबी क्या है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ने कंजर्व रहना। तो भाई मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व होगी? लेट्स डू इट। law of conservation of energy, now this is LCE is law of conservation of energy. In this case the total energy before and after the collision will remain same। अब यहाँ पे किस एनर्जी की बात हो रही है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन must be equals to kinetic energy after collision। So let's do it। जगह खत्म हो गई मेरे पास, मैं इस डायग्राम को रिमूव कर देता हूं। अब इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो मैंने इक्वेशन बनाने की कोशिश की है इसमें वैल्यूज पुट करनी है। व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जी? 1/2 mv स्क्वायर।
मास 1 था, उसके वेलोसिटी v1 थी, सो इट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, सो इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, इट इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं सॉल्व कर सकता हूं, इस चीज को थोड़ा सा मैं हल करने की कोशिश कर सकता हूं। 1/2 को लीजिए कॉमन, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ले लीजिए कॉमन, m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर, हाफ को हाफ से कैंसिल कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर। सो नाउ कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो आपके पास आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। क्या ख्याल है? थिंग्स आर गेटिंग सिंपलर, चीज़ें बड़ी सिंपल होती जा रही हैं आपके पास। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होगा। लेट्स मूव, थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा रीराइट करता हूं। रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 1, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये मेरी खुद की इजाद है। इक्वेशन नंबर 1 वाज m1 v1 प्लस m2 v2 is equals to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. Now let's a little bit simplify this equation. इस equation को simplify करते हैं, law of conservation of momentum से equation आई थी। 1 वालों को एक तरफ कर लें, 2 वालों को एक तरफ कर लें, मुझे ज़रा ये साइड भी रिमूव करनी पड़ेगी। अगर आपको ये साइड देखने का दिल करे तो पॉज करके रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, फिजिकल क्लास में नहीं होती। सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। नहीं जी, इसको मैंने कहा था 1 वाली टर्म्स एक साइड पे करनी है, 2 वाली टर्म्स एक साइड पे करनी है। लेट्स डू इट। ये हो जाएगा m1 v1, अब ये v1 डैश वाली उठा के इस तरफ ले जाऊंगा, ये हो जाएगा माइनस m1 v1 डैश, ये हो जाएगा m2 v2 डैश, ये इधर आके माइनस होगी, माइनस m2 v2, राइट। सो लेट्स टेक m1 कॉमन फ्रॉम हियर, m1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 यहां से कॉमन ले लीजिए, v2 डैश माइनस v2, राइट। अब इसे कहिए इक्वेशन नंबर 3। ले जी, अब आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई करने लगा। विद एवरी स्टेप वी आर हेडिंग, वी आर गेटिंग क्लोज टुवर्ड्स रिजल्ट। हम रिजल्ट के हर स्टेप के बाद रिजल्ट के करीब जाते जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 है। लेट्स रीराइट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में भी थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी है। सो रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी जी? दिस इज m1 v1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, you can see from here, is equals to m1 v1 स्क्वायर, v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर। इसमें भी वही काम करें जो आपने इक्वेशन 1 के साथ किया था। 1 वाली टर्म्स को सेपरेट कर लें, 2 वाली टर्म्स को सेपरेट कर लें, इसको इसके साथ जोड़ लें, बन जाएगा m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर, राइट। सेम फिनोमेना, सेम मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई हियर। टेक m1 कॉमन, m1 बाहर आ गया, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 कॉमन ले लें, v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। Now call this equation number 4। ले जी, एक स्टेप और करीब आ गए। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। छोटी सी अंग्रेजी की इबारत यहां लिखने लगा हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 on 3 विद लिटिल प्रैक्टिस। ये सारी डेरिवेशन आपके हाथों पे, फिंगर टिप्स के ऊपर रवा हो जाएगी। थोड़ी सी आपने 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है एंड दिस डेरिवेशन विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स से मुराद ये आपके हाथों पर रवा हो जाएगी। ये प्रैक्टिस, डेरिवेशन ऑलवेज रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस फिजिक्स कुछ भी नहीं। फिजिक्स इज ऑल मैथमेटिक्स, ऑल प्रैक्टिस। अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को
इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 पर डिवाइड करना है। डिवाइड करने का रूल ये है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड कीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर कर दीजिएगा। m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर ओवर, ये साइड आ गई m1 v1 minus v1 dash is equals to, now this side m2 v2 dash square minus v2 square over m2 v2 dash square minus v2 not square, यहाँ पे square नहीं है, v2 dash minus v2। so ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए जी क्या कैंसिल हो सकता है, लेट्स कैंसिल m1 with m1, m2 m2 से जाएगा और आपके पास पीछे क्या बचेगा, आई कैन राइट है, यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस है मेरे पास। पीछे बचेगा जी v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर ओवर v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल्स टू v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 ओवर v2 स्क्वायर, दिस इज 2, नीचे आ गया v2 डैश माइनस v2। अगर आप ऊपर गौर करें तो मैथमेटिक्स का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट मी राइट इट हियर। क्या ये ऐसी शक्ल नहीं बन रही है, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन। सो यू ऑल नो द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जरा सोचिए। उतनी देर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलमशहूर फार्मूला, 9th क्लास से आपकी जान नहीं छोड़ा ना, आप इस फार्मूले की जान छोड़ें कि आप इसको याद कर लें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो बस लिख दीजिए ऊपर, थोड़ा सा पीछे करके लिख देता हूँ, जगह तंग हो गई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी। तो जी बस वैल्यूज आपने पुट करनी है स्क्वायर के लिए ऊपर। यहां पे ये बन जाएगा v1 प्लस v1 डैश, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा v1 माइनस v1 डैश ओवर एज इट इज v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास जगह नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कैमरे में क्लियर होगा ना, बाउंड्री से अगर बाहर चला जाऊँ थोड़ा सा, ले जी मैं बाउंड्री से बाहर जाने लगा हूँ। हालांकि को क्रॉस करना हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभार कर लेनी चाहिए। इसको सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा v2 डैश प्लस v2 और यहाँ पे आ जाएगा v2 डैश माइनस v2 ओवर नीचे वाले डिनोमिनेटर एज इट इज v2 डैश माइनस v2। अब जो चीज़ करती है उसे काट दें, आई मीन इस फॉर्मूले में। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल्स टू v2 डैश प्लस v2। आपके पास ये दो टर्म्स आ गई। अब एक आखिरी रिलेशन अभी के लिए लिखने लगा हूं, बाकी काम मैंने आपसे करवाने, एक अभी के लिए एक आखिरी रिलेशन लिखने लगा हूं। जस्ट चेंज देयर प्लेसेस, यहां पे v1 v2 को ले आए v1 माइनस v2, यहां पे क्या बन जाएगा v2 डैश माइनस v1 डैश। जरा इस रिलेशन को गौर से देखिए, ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, ट्राई टू लिसन दिस रिलेशन। ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इवन ये रिलेशन इस कदर इंपॉर्टेंट है कि इस रिलेशन से रिलेटेड एक सवाल जो आया करता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। सवाल क्या आया करता है, सवाल लॉन्ग क्वेश्चन लिखने लगा हूं। शो दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज equal to the speed of reside। ये बड़ा मशहूर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने डेरिवेशन सारी जो मैंने करवाई, डायग्राम्स बना के, हेडिंग्स दे के यहाँ तक कर दिए। ये है क्या, ये रिलेशन क्या है। नाउ जस्ट डिस्कस दिस रिलेशन। इस रिलेशन को जरा मुझे डिस्कस करना है। रिलेशन को डिस्कस करने के लिए मुझे ज़रा ये साइड मिटानी पड़ेगी। आई होप कि आपको रिलेशन नज़र आ रहा है। इट इज़ रिटन ऑन द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। मैं फिर भी रिलेशन आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। रिलेशन इज
v1 माइनस v2 दैट इज इक्वल्स टू v2 डैश माइनस v1 डैश। अच्छा जी, तो इस रिलेशन से हमने क्या चीज सीखनी है जरा वो देखिएगा। शुरू में मैंने कहा था कि द बॉल इज हैविंग द मास m1, इस बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास m2 है, दोनों ट्रेवल कर रहे हैं इन अ सेम डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है टकराने से पहले। तो जरा देखिएगा ये v1 माइनस v2 क्या चीज है। v1 माइनस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल माइनस सेकेंड बॉल, पहले बॉल की वेलोसिटी में से दूसरे बॉल की वेलोसिटी माइनस की। ये आपसे क्या कहना चाह रही है जरा सोचिए कि अब आप और आपका एक दोस्त रेस लगा रहे हैं बाइक पे, आपने नई नई फास्ट एंड फ्यूरियस देखी, आपका दोस्त 70 आगे आगे भगा रहा है, आप अपनी 70 पीछे पीछे भगा रहे हैं और आप उसे टेक ओवर करना चाहते हैं। मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी है 50, आप उसे टेक ओवर कब कर सकेंगे कि जब आपकी वेलोसिटी 50 से ज्यादा हो। मान लीजिए कि आपकी वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर, अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद आप उसे टेक ओवर कर लेंगे। नाउ सपोज कर लीजिए कि ये वो आपका दोस्त है और ये आप उसे पीछे से टेक ओवर करना चाह रहे हैं। ही इज मूविंग विद द वेलोसिटी 50 एंड यू आर कमिंग विद द वेलोसिटी 70। व्हाट विल हैपन, आप आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आते जाएंगे। सो आप उसके करीब किस वेलोसिटी से आ रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्योंकि आपकी वेलोसिटी आपकी अगली बाइक से ज्यादा है, आप उस बाइक को अप्रोच करते जाएंगे, करीब आते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है आपकी, इट विल सिंपली, आपके अगले दोस्त की 50 है, आपकी 70 है, तो आपकी अगले से कितनी ज्यादा है, 20, v1 माइनस v2। सो दिस v1 माइनस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इस v1 माइनस v2, ये आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, उस तक पहुंच रहे हैं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। फिर उसके बाद जब टकराव हुआ, दोनों बॉल्स एक दूसरे को टकराए, टकराने के बाद व्हाट विल हैपन, दिस इज m1, दिस इज m2। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई। ऑब्वियसली कॉमन सेंस, अगर आपने कभी स्नूकर या ब्लेड खेला हो तो आपने देखा होगा कि जब पिछला बॉल अगले बॉल से टकराता है तो पिछला स्लो डाउन हो जाता है और अगला स्पीड पकड़ लेता है। टकराने के बाद v1 कम हो गई, v2 बढ़ गई। अब नाउ व्हेन द कोलिजन हैपेंस, अगला बॉल फास्टर हो गया, तेज हो गया, पिछला बॉल स्लो हो गया। नाउ अब इनके दरमियान फासला बढ़ जाएगा। टकराने से पहले पिछला आगे बढ़ रहा था, दोनों बॉल्स में फासला कम हो रहा था। टकराने के बाद पिछला क्योंकि स्लो डाउन हो गया, अब फासला बढ़ जाएगा। द बोथ बॉल विल रिजाइड, फासला बढ़ जाएगा, इसे रिजाइड कहते हैं। अब सवाल यह है कि फासला किस स्पीड से बढ़ेगा। अब लेट्स से अगले बॉल की वेलोसिटी 70 हो गई, पिछले की 50 हो गई, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिजाइड। रिजाइड की वेलोसिटी क्या आएगी, v2 डैश। बाद वाली वेलोसिटी में से पहली को माइनस किया, तो ये जो सिंपल सी चीज मैंने लिखी थी v2 डैश माइनस v1 डैश, दैट वाज सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिजाइड। ये वेलोसिटी ऑफ रिजाइड लिखी थी और हमने साबित कर दिया यहां से, उस फॉर्मूले से, इसको भी डब्बे में बंद कर दें, हमने इस फॉर्मूले से साबित कर दिया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिजाइड। नाउ ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिजाइड, कॉल दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 5। इसे इक्वेशन नंबर 5 कहिए और इसके बाद शुरू होता है अब आपका काम। इक्वेशन नंबर 5 के साथ आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 में से आपने v1 डैश की वैल्यू निकालनी है। v1 डैश की वैल्यू निकालनी मुश्किल तो नहीं। v1 डैश की वैल्यू निकालने के लिए इसको सिर्फ एक तरफ रहने दे, बाकी जो कुछ भी है उसे दूसरी तरफ ले जाए। v1 डैश की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने पहले लिखी थी मिटा दी, या इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से किसी एक में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। वो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आखिर में, जो आपको चाहिए ये आपने करना है। जस्ट डू द लिटिल डेरिवेशन, टफ काम मैंने आपको कर दिया। अब आप
आपने छोटा सा काम और करना है, वो आपने खुद ही करना है, नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। What you will get the velocity of v1, चलिए मैं दोनों लिख देता हूँ आपके सामने। v1 डैश भी आ जाएगी आपके पास और v2 डैश भी आ जाएगी, इनके लिए फार्मूलाज आ जाएंगे। v1 डैश के लिए फार्मूला जो आपके पास आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2 m1 नॉट m1 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। v1 डैश का फार्मूला कुछ इस तरह का आएगा और फिर इसी तरह v2 डैश का फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा आपके पास 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। ये फार्मूला सिंपल है इंतहाई, एक दो दफ़ा लिखेंगे आपके मुंह पे ऐसे ही चढ़ जाएंगे जिस तरह मेरे मुंह पे इस वक्त है। जो नहीं चढ़ने वाली चीज़ होती है मुंह पे आपने वो चढ़ाई होती हैं। ये चीज़ें अच्छी हैं, इनको जहन में रखें, इनको रवां करें, ये आपके मुंह पे ऐसे होनी चाहिए। सो v1 डैश फार्मूला आपके सामने आ गया, बता दिए कैसे कैलकुलेट करना है। सिमिलरली v2 डैश का फार्मूला बता दिया आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपके सामने आ गया। एक केस मैं भी करवा देता हूँ इंशाल्लाह, बाकी के केसेस जो हैं वो आगे करेंगे। केसेस बताते खुद लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। कैसे आते हैं? केस की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट केस। पहले केस में थोड़ी सी बात कर लें। लिखा आता है सवाल कुछ इस तरह से कि लेट्स से टू बॉल्स ऑफ आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल मास से मुराद सेम मास, टू बॉल्स ऑफ आइडेंटिकल मास moving in a same direction with the velocity v1 and v2 respectively, what will be their velocity after collision? बड़ी अहम बात। हमने सवाल समझ लिया, मैंने पढ़ दिया, समझा आपने, कहा समझाता हूं मैं भी। दो बॉल्स हैं हमारे पास, दोनों का मास आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स नाउ देयर विल बी नो m1 m2, देयर विल बी जस्ट m, दोनों का मास m। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। व्हाट विल बी देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन? v1 डैश की वैल्यू क्या होगी भाईजान और v2 डैश की वैल्यू क्या होगी, ये जानना आपने। सो दिस इज योर ड्रिल, ये आपका काम है इसे कैलकुलेट करना। किताब में किसी किस्म की कोई डेरिवेशन नहीं हुई हुई केसेस की, मगर बोर्ड में जब ये सवाल आपको आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, दे विल डिमांड अ डेरिवेशन, दे नीड टू नो कि आपने कैसे जवाब निकाला। तो जवाब निकालना मैं भी आपको सिखा देता हूँ, आपने कैसे वैल्यूज पुट करनी है, चीज़ों को सॉल्व करना। सो आई एम सॉल्विंग दिस केस। मैं जवाब निकालने लगा हूँ कि भाई v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज आखिर क्या होंगी। जवाब निकालने के लिए पहले मैंने जो चीज़ मुझे गिवन है, जो चीज़ मुझे पता है वो लिखनी है। आई नो दैट m1 और m2 कोई नहीं है, मैथ सेम है, m1 and m2 they both are equal, that means I'm just using m। अब लिखते हैं जनाब v1 डैश की वैल्यू जो फॉर्मूले से हमें पता चली है, that is m1 minus, I'm just writing down the formula, m1 minus m2 over m1 plus m2 v1 plus 2m2 v2 over m1 plus m2। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है उन चीजों की जो गिवन है। गिवन है कि आपको गिवन सिर्फ और सिर्फ ये है कि दोनों मास बराबर हैं और दोनों मास m के इक्वल हैं। तो यही पुट कीजिए, v1 डैश m1 m2 की तफरीक खत्म, आई एम जस्ट पुटिंग m माइनस m प्लस m, v1 प्लस 2 m v2 ओवर m प्लस m। आप देख सकते हो मैंने वही फॉर्मूला लिखा, कहीं पे भी 1 और 2 नहीं लिखा मैथ्स के साथ, क्योंकि मैथ्स सेम है। सो अब यहाँ पे देखो m माइनस m 0 0 ओवर समथिंग 0, ये पूरे का पूरा फैक्टर ही लगा गया। हेलो, कहानी खत्म, नो नीड टू सॉल्व दिस वन। अब आपने इसको सॉल्व करना है। v1 डैश इज इक्वल्स टू 2m ओवर m 2m इंटू v2 ओवर m प्लस m इज 2m, 2m को 2m से काटो, v1 डैश इज v2। आपके पास v1 डैश की वैल्यू आ गई। इन अ सिमिलर फैशन कैलकुलेट v2 डैश, मैं वो भी करवाऊंगा, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट बताऊंगा। 1 मिनट और है मेरे पास।
लेट्स कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ v2 आफ्टर कोलिजन, जो कि v2 डैश है, और v2 डैश क्या है, फॉर्मूला बता चुका हूं आपको, 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज क्या पुट करनी है, बस m की डिफरेंशिएशन खत्म कर देनी है, 1 2 नहीं लिखना। ये बन जाएगा v2 डैश इज इक्वल्स टू 2 m1 खत्म, खाली m रहेगा, m v1 ओवर m प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m v2। सिमिलरली यहां पे m माइनस m सब कुछ जीरो, ये वाला फैक्टर गया, इसको देखना ही नहीं, सारा जीरो हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, v2 डैश इज इक्वल्स टू 2m v1 ओवर m प्लस m इज 2m, कैंसिल 2m बाय 2m, v2 डैश बिकम्स v1। लो भाई जरा देखो अहम बात, छोटे होते जब आप कंचे खेला करते थे, फिर जब आप बड़े हुए आपने स्नूकर खेलनी शुरू की, कोई चर्च का काम तो आपने कभी किया नहीं, दोनों चीज़ों में एक ऑब्जर्वेशन कॉमन है। वो कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, जब दो कैंचे सेम मैस के होते थे, एग्जैक्टली जाके जब पिछला अगले से टकराता था, तो जितना पिछला स्लो डाउन होता था उतना ही अगला फास्ट हो जाता था। सिमिलरली जब आप स्नूकर खेलते हैं, तो जब पिछला बॉल क्यू बॉल अगले बॉल को टकराता है, पिछला बॉल क्यू बॉल जितना स्लो डाउन होता है, अगला उतनी ही स्पीड पकड़ लेता है। सो ये दो रिलेशन जो मैंने डब्बे में बंद किए हैं, ये यही इसी चीज की अक्कासी कर रहे हैं। समझाता हूं कैसे। देखो, टकराने के बाद जो पहले बॉल की वेलोसिटी है, और मेरा टकराने के बाद जो पहले बॉल की वेलोसिटी है v1 डैश, वो टकराने से पहले वाले दूसरे बॉल की वेलोसिटी थी। यानी कि टकराने के बाद पहला बॉल स्लो डाउन हो गया, और टकराने के बाद जो पहला बॉल दूसरा बॉल था, इसकी वेलोसिटी v2 डैश वो v1 के इक्वल हो गई। टकराने के बाद दूसरा बॉल स्पीड अप हो गया, फास्टर हो गया। इन सिंपल वर्ड्स रिजल्ट्स। अभी रिजल्ट में उन अपने शरादों के लिए लिखवा दूं कि जिन्होंने सिर्फ देख के नोट कर लेना, इनको समझ कोई नहीं आई। जिनका ये रिजल्ट सबसे अहम है, रिजल्ट अपने दिमाग के अंदर ठूस लीजिएगा। रिजल्ट ये है, बोथ बॉल्स will exchange their velocity, अपनी वेलोसिटी इसको एक्सचेंज कर लेंगे, अपनी वेलोसिटी इसको एक्सचेंज कर लेंगे आफ्टर कोलिजन। यानी जो पहले बॉल की पहले वेलोसिटी थी वो दूसरे के टकराने के बाद हो जाएगी, और जो दूसरे की पहले थी वो पहले के टकराने के बाद हो जाएगी। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बोथ विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आई हैव थिंग्स टू डू। यहाँ तक अपना ख्याल रखिएगा, डेरिवेशन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, अपना वक्त ज़ाया ना कीजिएगा, और कोशिश करें कि इस टाइम को अपना गोल्डन टाइम समझते हुए अपने काम पे तवज्जो दें, अपने काम पे भरपूर तवज्जो दें। दिस इज़ योर गोल्डन टाइम। जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर आपने कहाँ पढ़ना, फिर आपने कहाँ तवज्जो के साथ पढ़ना है। आपके पास कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी, दैट इज़ द स्टडी। स्टडी विद योर बेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।